चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं जा रहा आपके बाद। तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा? चाइना इस वक्त डिफेंस के लिहाज से जितना मजबूत है वो पाकिस्तान की वजह से है। मैं सुबह एक सड़क पे फौजी गश्त कर रहा था, रात को उस सड़क पे एक दहशतगर्द गश्त कर रहा था। बस कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? पैसा वैसा लगाइए सर, यहाँ पे क्या हो गया? पैसा लगाना क्या मतलब है? कुएं में डालना है पैसा। जय हिंद दोस्तों, मेरे चैनल मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, आज पाक मीडिया रोना धोना कर रहा है कि जो चीन के एम्बेसडर है पाकिस्तान में, वो ग्वादर अब जाने से भी डरते हैं बीएलए की वजह से, क्योंकि उन्हें लगता है, जो सच भी है, कि पाकिस्तानी आर्मी अगर खुद को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रही बलूचिस्तान में ग्वादर में, तो वो चीन के एम्बेसडर को कैसे प्रोटेक्ट करेगी। और चीनियों पे आपको पता है कि हमला बहुत ही ज्यादा हो रहा है, तो इसीलिए चीनी जो एम्बेसडर है वो अपने एम्बेसी में छुप के बैठे हुए हैं और पाकिस्तान में बाहर भी नहीं निकल रहे। ग्वादर जाने की बात तो दूर है। तो पाक मीडिया इस पे रोना धोना कर रहा है और कह रहा है कि चीन को सुपर पावर पाकिस्तान ने बनाया और अब चीनी एम्बेसडर पाकिस्तान के साथ ऐसा बिहेव कर रहे हैं। दोस्तों, ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, तो इसे आप पूरा जरूर देखिएगा। तो इसीलिए इंतजार न करके ये वीडियो देखते हैं। हालात तो देखें, इतने अच्छे नहीं हैं। गवादर पोर्ट जो कि चाइना ने बना के दिया है, उसका इफ्तिताह करने हम गए तो क्या हुआ? क्या हुआ जनाब? चाइना के जो एम्बेसडर हैं पाकिस्तान के अंदर, वो गए ही नहीं। उन्होंने कहा सॉरी मैं नहीं जा रहा आपके बाद, आप खुद ही हो आए वहाँ पे। क्यों? कि उनको ख़तरा है कि अगर हम गए तो हमें कौन प्रोटेक्ट करेगा। हालांकि वो तो उन्होंने डिफेंस मिनिस्टर के साथ जाना था और डिफेंस मिनिस्टर के वापस आना था, लेकिन और फिर उसके बाद जो मीडिया की रिपोर्ट्स आई कि जनाब चाइनीज़ ने जो एयरपोर्ट बना के दिया है वो डिजर्टेड है, वहाँ पे एयरपोर्ट तो है पर फ्लाइट्स कोई नहीं है। तो ये हमारी क्रेडिबिलिटी बन चुकी हुई है। और आज मैं ये भी बरमला बता रहा हूं अपने पाकिस्तानी भाइयों को कि चाइना इस वक्त डिफेंस के लिहाज से जितना मजबूत है वो पाकिस्तान की वजह से है। जनरल ज़िया-उल हक के दौर में जब ओजरी कैंप को तबाह किया गया था, उस वक्त अफगानिस्तान से जब रशिया को भगाया जा रहा था, उस वक्त के जितने असला, जितनी टेक्नोलॉजी, वो पाकिस्तान ने चाइना को वो सारे राज दिए कि ये मजाइल, ये इसका सिस्टम ये है, ये फलाने का ये है, फलाने का ये है। चाइना ने अभी भी वो आसफ गफूर अभी भी है। ठीक है। नहीं, आपने एक बात की है कि भाई चाइना, जो कि मेरी समझ में वैसे नहीं आई, देखने वालों की समझ में शायद आई हो तो कमेंट में बताएं। आपने बोला कि भाई चाइना आज अगर टेक्नोलॉजी में मजबूत है वो पाकिस्तान की वजह से है। तो पाकिस्तान खुद क्यों नहीं मजबूत हो जाता है टेक्नोलॉजी में? दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के लोग पाकिस्तान के साथ मुखलिस ही नहीं है, तो चाइना के लोग उनके साथ मुखलिस हैं। चाइनी वो कौम परस्त है। ठीक है, वो कौम परस्त है कि वो हमारे अंदर घुस के हमें मारेंगे। ये जुर्रत उनकी कैसे हुई? बस कौन सा ऐसा खजाना छुपा पड़ा है कि हमारे साथ पूरी दुनिया हमारे खिलाफ है? वो ग्वादर पोर्ट है हमारे पास, जो कि इस पे वो जोर कर रहे हैं कि चाइना तरक्की ना कर सके। अब ये जो चीज़ है कि चाइनीज़ आर्मी ने बलूचिस्तान टेक ओवर कर लिया, जो इंडियंस कहते हैं, अब ये सवाल आ गए हैं। और अगर ये चीज़ें आ गई हैं और लोगों ने इसके ऊपर बात करना शुरू कर दिया है और ये हमारा ट्रस्ट डेफिसिट हो चुका है, तो फिर आप बस सोच लें कि इट इज़ नॉट गुड फॉर अस। हमने 60 अरब पहले भी लगाया, अभी भी 90 अरब लगा रहे हैं सिक्योरिटी पे। मतलब वी आर अ सिक्योरिटी स्टेट इन मैनी वेज। हमने इतने अरबों रुपए सिक्योरिटी पे लगा दिए हैं और सिक्योर हम फिर भी नहीं है, प्रोटेक्शन हमारी फिर भी कोई नहीं है। चाइना की तरफ, चाइना के साथ तो आपकी दोस्ती अब शुरू हो गई है। अब आपका क्या प्रोग्राम है सर? गदा सीपीसी तो वैसे ही हमारा स्लो चल रहा है, तो अब क्या बंद करवाने का इरादा है? तो आपको लगता है कि जो चाइना के साथ बातचीत है, आप लोग जो है वो जब सीपेक चल रहा था ना, तो आप लोगों का जो पूरा जो कमेंटेरियट थी, वो जिससे जब बात होती थी तो वो कहते थे कि इंडिया जो है वो सीपेक को लेके जेलस है। कहते थे कि नहीं कहते थे? बताइए, आप भी कहती थी कभी कभी। मैंने सर कभी नहीं कहा जेलस है।
बंदे हमारे डेली मर रहे हैं। बलोची वो जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका जब दिल करता है जौन सी मर्जी सड़क वो ब्लॉक कर लेते हैं, जिस मर्जी जगह पे जाके वो हमें रोक लेते हैं। जिसको दिल करे वो जो है वो पकड़ के कहेंगे आ जा पाए इधर। तो मैं जो है आम आदमी जो है उसने तो फिर देखना, उन्होंने कहना इनकी तो कोई कैपेबिलिटी नहीं है ना। मैं सुबह एक सड़क पे फौजी गश्त कर रहा था, रात को उस सड़क पे एक दहशतगर्द गश्त कर रहा था। तो लोगों ने तो सवाल करने हैं, कॉम्प्रोमाइज तो हो गए आप। ये साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है ये सारा कुछ। हम तो कहते थे भारत भी आज सीपीसी में हिस्सा बने। कुछ पैसा वैसा लगाइए सर, यहाँ पे क्या हो गया? पैसा लगाना क्या मतलब है? कुएं में डालना है पैसा? तो क्या करना है, कुएं की क्या बात है सर? पैसा वैसा लगाइए, वहां चाबार पोर्ट पे इतना पैसा खर्च कर रहे हैं अफगानिस्तान के साथ, ईरान और अफगानिस्तान के साथ, तो इधर सीपीसी में भी शामिल हो जाइए। इसमें चाइना भी है और चाइना से तो अब आपकी दोस्ती भी हो गई है, तो कुछ पैसा आप भी ले, इधर जल्दी जल्दी प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चाइना से हमारी दुश्मनी कब थी? वाह क्या बात है। जब पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर ने इस्लामाबाद में एक सेमिनार के अंदर ये कहा कि बेशक मेरे ख्याल है उनसे मुंह से ये लफ्ज़ निकल गया कि जितने मर्जी चाइनीज़ जो हैं वो मारे जाएं, चाइना पाकिस्तान के ताल्लुकात ख़राब नहीं होंगे, तो चाइनीज़ एम्बेसडर ने हाथ खड़ा करके कह दिया, उसने कहा योर एक्सीलेंसी ऐसे नहीं होगा। तो वो बेसिकली चाइनीज़ एम्बेसडर ने इंसल्ट कर दी पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर की। ये चीज़ वर्केबल नहीं है भाई साहब। चलिए दोस्तों इस वीडियो बात करते हैं। तो पाकिस्तानी मीडिया जो कह रहा है कि चीनी जो राजदूत पाकिस्तान में है वो ग्वादर जाने से भी डरते हैं। तो ग्वादर जाने से तो अब पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर भी डरते हैं। मैंने कुछ दिनों पहले एक वीडियो डाला कि कैसे पाकिस्तानी आर्मी के जो ऑफिसर है उनकी जो पोस्टिंग बलूचिस्तान में या ग्वादर में लगती है तो वो रिजाइन करके पाकिस्तान से भाग जाते हैं, क्योंकि उनके मुताबिक वहां पे जाना जान के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए पाकिस्तानी आर्मी ने उन्हें इंसेंटिव भी दिया था, फिर भी वो नहीं माने और वो रिजाइन करके पाकिस्तान से भाग गए। तो जब पाकिस्तानी आर्मी बलूचिस्तान या ग्वादर जाने से इतनी डर रही होगी तो फिर राजदूत ग्वादर किस भरोसे से जाए? तो चीनी एम्बेसडर जो करे वो कोई सैन्य बंदा होगा वो करेगा। पर पाकिस्तानी आर्मी खुद को बचा नहीं पाई तो चीनी राजदूत को कैसे बचाएगी? और आखिर में मैं सिर्फ यही कहूंगा कि पाकिस्तानी मीडिया ने या बंदे ने जो कहा कि हमने चीन को सुपर पावर बनाया और अब चीन हमारे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है, तो पाकिस्तान ने अगर चीन को सुपर पावर बनाया तो पाकिस्तान खुद को सुपर पावर क्यों नहीं बना पाया? ये जो नौटंकी पाकिस्तानी करते हैं कि हमारे यहाँ ईमानदार बंदे नहीं है, तो सीसीपी कौन सी ऑनेस्ट ग्रुप है या कोई ऑनेस्ट बंदे हैं सीसीपी में? तो ये जो नौटंकी की हमारे यहाँ ऑनेस्ट बंदे होते तो हम भी अमेरिका जैसे सुपर पावर बन जाते, ये सब नौटंकी है पाकिस्तानियों की। सारे ईमानदार बंदे कहीं नहीं होते। अमेरिका में भी सारे ईमानदार नहीं है, चीन में भी सारे ईमानदार नहीं है और भारत में भी सारे ईमानदार नहीं है। पाकिस्तान को कुछ करना नहीं है तो इसीलिए वो ऐसे बहाने लगाते हैं। और चीन जो अभी पाकिस्तान के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है इसीलिए कर रहा है क्योंकि पाकिस्तान ने चीनियों को भी चूना लगा दिया, जो सबको चूना लगाते हैं। तो इसीलिए चीन पाकिस्तान के साथ ऐसा बिहेव कर रहा है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।